हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार बख्तियार खिलजी को उसके किए हुए कर्मों की सजा मिली। बख्तियार खिलजी 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा करता है, 1203 में बंगाल पर कब्जा करता है और बिहार और बंगाल पर कब्जा करने के बाद वह कई सारी यूनिवर्सिटियों को नष्ट करता है, विश्वविद्यालयों को नष्ट करता है, जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख था। हम बता चुके हैं इसके बारे में। और अब उसका मन होता है कि बिहार और बंगाल पर कब्जा करने के बाद उसका दिमाग जाता है कि तिब्बत पर कब्जा करें। तिब्बत पर कब्जा करने का मेन कारण था, वहाँ पर व्यापारिक केंद्र था। उस जमाने में सिल्क रूट बहुत प्रसिद्ध था, जो कि चाइना और तिब्बत होते हुए पूरी दुनिया में व्यापार का केंद्र था, बिजनेस का केंद्र था। इसलिए वो उसका उसका ध्यान उस वहाँ के बिजनेस पे था। वहाँ पर जो है कि सैनिकों के लिए, युद्ध के लिए जो सैनिक होते हैं उनके लिए बेहतरीन घोड़े मिलते थे, जिस पर कब्जा करने के लिए वो सोच रहा था, ताकि उसके पास बहुत सारा धन आ सके। तो वह लगभग 12,000 सैनिकों के साथ वो तैयार था और वह निकल पड़ा तिब्बत की यात्रा पर, तिब्बत को जीतने के लिए। तिब्बत को जीतने के लिए उसने 12,000 सैनिकों के साथ ब्रह्मपुत्रा नदी पार की। इसके बाद उन्होंने वहाँ का जो राजा था असम का, ब्रह्मपुत्र जो असम से में भी है, तो असम के राजा पृथु ने उनको सूचना दी कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे राज्य में प्रवेश मत कीजिए, आप मेरे रास्ते होकर आप तिब्बत नहीं जा सकते, आप तिब्बत यदि जाएंगे तो हमसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसने कहा कि देख लेंगे कौन है, मुझसे, मैं किसी से नहीं डरता। और उनकी सूचना पर वो लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया और निकल पड़े तिब्बत की यात्रा पर। तिब्बत की यात्रा बहुत कठिन थी। बहुत सारे नदी, नाले, झरने, जंगल, पर्वत, खोह, अनेक तरह के अलग अलग प्रकार की भूमियों से गुजरते हुए, पथरीली नुकीली चट्टानी भूमियों पर से गुजरते हुए वे लोग तिब्बत की ओर जा रहे थे। लगभग 15 दिन की यात्रा होने के बाद वो तिब्बत पहुंचे। इससे पहले एक जगह उनको एक पुल मिला। उस पुल पर वो पुल को, एक नाला था, नदी ही तरह का था, और नदी पे एक जो पुल बना हुआ था, उस पुल वो थोड़ा पुराना था, तो उन्होंने अपने सैनिकों को वहां पर बिठा दिया था, ताकि कोई वापसी के समय कोई दिक्कत ना हो, कोई इसे तोड़ ना दे। तो इसलिए उस पुल पे अपने सैनिकों को बिठा दिया था। तो वो निकल चुके थे। इस तरह की यात्रा के बाद 15 दिन के बाद वो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने वो चुम्बी घाटी में पहुँचे। तिब्बत की एक चुम्बी घाटी है, वहाँ पर कुछ फसल उपजाऊ भूमि थी, कुछ खेत थे और कुछ बस्तियाँ थीं। तो उन्होंने वो गांव था, वहाँ पर एक गांव मिला। बहुत दिनों के बाद किसी गांव के उनको दर्शन हुए थे। वो लोग गांव में गए और लूटपाट मचाना स्टार्ट कर दिया। तो लूटपाट मचाना स्टार्ट कर दिया तो लोगों ने विरोध किया, तो लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो इन लोगों से, तो कुछ लोग दौड़ के गए वहाँ तिब्बत का जो किला था, जहाँ जो सैनिक वहाँ पे उनकी रक्षा करते थे, उनके पास गए। तो उन्होंने इनसे कहा कि ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं। तो बख्तियार खिलजी ने उनसे भी लड़ाई की, तिब्बत के सैनिकों से। तो तिब्बत के सैनिक के पास मात्र बांस का ही भाला था और ये लोग पूरे घुड़सवारी से, तलवार से लैस थे। लेकिन फिर भी लड़ाई हुई, फाइट हुई, और उस कुछ कम तिब्बत के सैनिकों ने ही इन सारे सैनिकों को बहुत पीटा और बहुत मारा। इतना मारा कि लोग पस्त हो गए। कारण क्या था? ये लोग बिहार और बंगाल में रहने वाले लोग थे, जिसमें कि इनको, उनके यहाँ का मौसम जैसा वहाँ मौसम नहीं था। वहाँ हाइट ज़्यादा है, तिब्बत में ऑक्सीजन का लेवल कम है, और इस कारण जो है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनको दिक्कत हुई और बहुत मार और पिटाई खाकर वो लोग थक गए शाम में। और फिर शाम में एक सूचना आती है कि लगभग 3.5 लाख फौज तिब्बत सैनिकों की मदद करने के लिए आ रही है। घुड़सवार और तलवारों से लैस सुसज्जित सैनिक सेना, लगभग 3.5 लाख सेना उनकी मदद के लिए आ रही है। ऐसा सुनते ही ये डर गया, क्योंकि इसके पास मात्र 12,000 सैनिक थे, 15 दिन की यात्रा करके थक चुके थे, और ऊपर से दिन भर की पिटाई में ये लोग और भी कमज़ोर हो चुके थे। तो वो बख्तियार खिलजी ने सोचा कि नहीं, लड़ना उचित नहीं है, अब वापस ही लौटेंगे। और वापस लौटने का फैसला ही इनके लिए जानलेवा साबित हो चुका था। तो ये लोग वापस जब लौटने लगे डर के मारे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि
रास्ते में सारा खाना खत्म हो चुका था। खाना खत्म होने के कारण लोग भूख से, उनके सैनिक प्यासे और भूखे और प्यासे बहुत ज़्यादा, कुछ सैनिक मरने लग गए भूख और प्यास के कारण। तो कुछ सैनिकों ने अपने अपने घोड़े को ही मार मार कर, काट काट कर उनको खाना स्टार्ट कर दिया। इतना उतना बुरा हाल था। तो वो लोग कुछ मर मरा के कुछ सैनिक पहुंचे, फिर वो उसी पुल के पास तो देखता है उनके दोनों सैनिक गायब हैं। तो पता चला कि वहाँ के जो राजा पृथु थे, पृथु ने बिरथु बिरथु पृथु था उनका नाम, उनको बिरथु भी कहा जाता था। तो उन बिरथु ने के सैनिकों ने उनको घेर लिया था, और जब घेर लिया तो उनके सैनिकों को बहुत, फिर लड़ाई स्टार्ट हुई तो बहुत सारे सैनिक मारे चले गए। लगभग बहुत सारे सैनिक मारे जाने के बाद वो लोग बख्तियार खिलजी अपने सैनिकों के साथ भागने लग गया। और भागते भागते उससे भागते हुए वो मंदिर में जा छुपा। और मंदिर में जाने के बाद मंदिर में जाने के बाद राजा पृथु को सूचना मिली कि ये अपराधी मंदिर में गया हुआ है। तो मंदिर, बख्तियार खिलजी मंदिर में जो छुपा हुआ है, तो मंदिर का घेराव कर लिया गया। बांस के बल्लियों से घेर दिया गया, बांस के नुकीले नुकीले भाले बनाकर गाड़ दिए गए। और जब घेराव होने लगा तो ये सोचा कि मैं इस तरह से तो जानवर की तरह बाड़े में फंस जाऊंगा। तो फिर वहां से मंदिर से भी वो भाग निकला। मंदिर से भागने के बाद उसको, वो ब्रह्मपुत्रा नदी पार कर रहा था, तो कुछ सैनिक उसमें बह गए। तब तक इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद राजा पृथु के सामने ला गया। और पृथु ने कहा कि पृथु ने उसके सारे सैनिकों को कैद में डाल दिया और उसे बोला कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ, जाओ, जाकर अपनी जगह पर जाओ और कहना लोगों से कि राजा पृथु थे जिन्होंने तुमको हराया है, और अब मेरी सीमा की ओर कोई भी नजर करके ना देखे, नहीं तो वहां अंदर जाके मारेंगे। तो फिर इनको छोड़ देने के बाद वो चले गए। उनको लज्जा से बख्तियार खिलजी, जो एक समय बॉस हुआ करता था, शहंशाह हुआ करता था, वो उसका सर नीचा हो गया। वो भूखे और प्यासे और घायल अवस्था में, दीनहीन अवस्था में, लाचार अवस्था में वो वहाँ से निकले। बीमार तरीके से झक मारते हुए उनको घोड़े पे लाद दिया गया और वो घोड़े से निकले, और कुछ सैनिकों को साथ में देकर। कुछ सैनिक गए तो बहुत सारे सैनिक रास्ते में बह गए। नदी पार करना था, ब्रह्मपुत्रा नदी, उस समय बहुत गाढ़ा पानी था उनमें, तो उसमें बहुत सैनिक बह गए। लगभग मात्र 100 सैनिक ही बच पाए और कुछ घुड़सवार बच पाए। और वो लज्जा के मारे वो अपने गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा। वो तो देवकोट में सोया हुआ था। कई कई दिनों तक लज्जा से वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था, उनको इतनी लाज आती थी। और उसी अवस्था में वो किसी को मुंह नहीं दिखाता था, किसी से बात नहीं करता था। एक दिन उसके भतीजे अली मर्दान ने उसकी चाकू घोंप कर हत्या कर दी, और गाली देते हुए गया, और घर में सोए हुए थे बख्तियार खिलजी, और जाकर कई कई चाकू घोंपे उसके शरीर में। तब तक चाकू घोंपता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। और वजह यही थी कि इसने अपने घमंड के कारण लगभग 12,000 सैनिक मरवा दिए थे, तो इस कारण उनका बदला लिया गया। तो हम देखते हैं कि जालिम इंसान का बदला अंत दुर्दशा में होता है, और उसका बख्तियार खिलजी का भी अंत बहुत ही दुर्दशा में हुआ, और वो बहुत परेशानी और कष्ट की अवस्था में मारा गया, और लज्जा के मारे उसका शर्म से झुक गया। तो आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद।